काफी अच्छा भी लगता है, बहुत प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और बहुत बड़ा चीजें हैं। एक ऐसा भी समय था कि चार आदमी जब सामने खड़े हो जाते थे ना, हाथ पैर कांपते थे, बोला नहीं जाता था। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज मन में ठान लेते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। सेम उसी प्रकार लीडर्स देखिए, मनसा नहीं था कि किसी का पैसा बर्बाद करें या किसी का रुपया खराब हो मेरी वजह से, या मेरे वजह से कोई खत्म करने के बाद पहली बार नेटवर्क इंडस्ट्रीज में 2008 में पहली बार आया, तो मुझे लगा कि नौकरी तो आजकल मिलती नहीं है, क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया जाए। और अच्छा खासा काम भी किया। 2008 से लेके 2015 तक 7 साल लगातार काम किया, जैगुआर अचीवर भी रहा और 5 लाख रुपए मंथली एवरेज 3 साल भी मेंटेन किया। लेकिन कुछ नियमों की वजह से भारत सरकार ने कंपनी को बंद कर दिया, जिसके वजह से 50 48 से 49 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर। वाइफ ने डिवोर्स दे दिया, पिताजी एक्सपायर हो गए, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। बहुत सारी समस्याएं आई उस समय जब कंपनी बंद हुई थी। जिस नेटवर्क कंपनी में काम कर रहा था, शायद आप में से काफी सारे लीडर्स सुने होंगे, कंपनी का नाम है PACL इंडिया लिमिटेड। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है उसके ऊपर। 29 साल चली गई पुरानी कंपनी, बंद हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ, समस्याएं तो बहुत आई। इतना मन किया था कि 2016 में कि अपने आप को खत्म कर ले। लोग गाली गलौज, घर पे आके उल्टा सीधा माँ बहन सब कुछ करते थे। समझ नहीं आ रहा था कि 50 लाख का कर्जा टूटेगा कैसे, 48 लाख का खत्म होगा कैसे। मेरे दोस्त किसी फ्रेंड ने बोला कि देख, यहाँ पे रहने से कुछ नहीं होगा और दिमागी परेशानियां होंगी, तुम दूसरे शहर जाके कोई ना कोई काम कर। शायद पर तुमने किसी का कर्जा जानबूझ के थोड़ी चढ़ाया तुमने ऊपर। अब कंपनी बंद होगी, लोग नहीं समझते तो क्या करोगे तुम? लोग आके मार देंगे या कुछ कर देंगे, तो उससे अच्छा है कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लो यहाँ से निकल के। मुझे सही लगा, बात सही है। तो मैं दूसरे शहर जाके काम स्टार्ट किया, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। अब 15-20 हजार रुपए की सैलरी पे आप लोगों का कर्जा तोड़ेंगे या अपना घर का खर्चा चलाएंगे, क्या होगा मैनेज? कुछ नहीं होगा। समझ तो आ नहीं रही करना क्या है, नहीं करना है। दिन मेहनत में दिन भर मजदूरी करते हुए निकलता था, नौकरी करते हुए निकलता था, और रात को चिंताएं घेरती थी। अगर आपका मन ईमान साफ है ना लीडर्स, और किसी किसी कोई आपकी वजह से रो रहा है, तो रात भर नींद नहीं आती है। तो वही समस्या 2016, 17, 18, 19, 20 तक चल रही है। बहुत सारी मार्केट में प्लान आए, लेकिन कान पे हाथ रख लिया था ना भाई। जो 29 साल पुरानी कंपनी बंद हो सकती है, भारत सरकार उसको खत्म कर सकती है, तो ऐरी गैरी कंपनियों की क्या औकात। समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, नहीं करना। तो उसी दौरान किसी फ्रेंड ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था, तो ट्रेडिंग वगैरह हल्का फुल्का करता था। तो क्रिप्टो के बारे में नॉलेज था, ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज था, लेकिन जब नाम सुना फोर्सेज का, कि फोर्सेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपका टीम, आपका नेटवर्क आपके कंट्रोल में था, तो मैं रात में वीडियो देख रहा था लीडर्स। वीडियो देखा तो वहां पे राजेंद्र सर का मुझे नंबर मिला, और जब मैंने सर को फोन किया तो रात के करीब करीब 12:45-1 बज रहे थे, उस समय फोन किया था। तो सर ने सिर्फ एक ही बात बोला था कि आप अगर मुझे इतने समय में फोन कर रहे हैं ना सर, तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं बोला सर, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, फोर्सेज करना चाहता हूँ, लेकिन 2 समस्याएं हैं मेरे साथ। बोले क्या सर, क्या समस्या है? स्पष्ट बोला लीडर्स उनको कि सर, एक तो पहली बात तो मेरे पास पैसा नहीं है ज्वाइनिंग करने के लिए, 1000-1200 रुपए भी, और दूसरी बात मेरी फेस वैल्यू खराब है, फील्ड में मेरी कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं कर्जा तोड़ना चाहता हूँ, चाहे किसी भी हाल में कुछ भी करना पड़े, मैं तोड़ना चाहता हूँ कर्जा। तो उस सिचुएशन में सर ने सीधा बोला कि जब आप इतनी रात को कर रहे हैं, आपके मन से कुछ ना कुछ अंतरात्मा से परमात्मा की आवाज आ रही है, तो विजय सर एक बार और ट्राई कीजिए। जब आपको फोर्सेज में पसंद आया है, नेटवर्क मार्केटिंग से आप 5 साल दूर रहे, अब फोर्सेज आपको पसंद आया है, तो शायद हो सकता है कि आपका जो चीज आप नहीं किए थे वो चीज आप यहाँ से खत्म कर देंगे। लीडर्स, वो दिन मोबाइल नहीं था पास में, दोस्तों का मोबाइल मांग के अपना सिम डाल करके हमारे गांव के बाहर एक स्टेशन है, वहां पर बैठ करके कॉलिंग किया करता था, लोगों से बातें किया करता। बोलते थे सर कि 50 से 60 कॉलिंग करनी है। सर 50-60 बोलते थे, मैं 150 कॉलिंग करता था एक दिन के अंदर। मुझे और कोई बात नहीं
समझ में आ रही थी क्या क्या लोग कहेंगे, लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, लोग करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था मुझे 150 कॉलिंग करनी है, मुझे 150 कॉलिंग करनी। सुबह 6 बजे से लेकर रात की 11-12 बजे तक लगातार लगा रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप मजदूरी कर रहे हो तो आप हमारी आदत बन जाती है, भैया मैं रोज कमाऊं तो रोज पैसा आना चाहिए। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे, अगर हम नौकरी कर रहे हैं, 1 महीना अगर हम मेहनत करते हैं तो 1 महीने के बाद हमको मेरी सैलरी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा, काम छोड़ दूंगा। खास करके नेटवर्क इंडस्ट्रीज को तो हल्के में ले लेते हैं, कुछ समझते ही नहीं। लेकिन मैंने हल्के में नहीं लिया था इस चीजों को। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे पास तो और कोई रास्ता तो है नहीं कर्जा तोड़ने का या कुछ और करने का, तो क्यों ना इसी के ऊपर दिमाग लगाया जाए। और जब लगातार 15 दिन 12 दिन काम किया, लीडर्स बिलीव नहीं कीजिएगा, उन्हीं लीडरों के पैसे से मैंने अपनी आईडी लगाई। 80,000 रुपए से मेरी पहले दिन आईडी लगी थी, और उसी लीडर जो कमीशन मुझे बना था उसी कमीशन से मैंने उन लोगों की आईडी लगा दी। गाड़ी चल गई, पता लग गया कि सिस्टम में काम कैसे किया जाता है। और आज गर्व के साथ बोलता हूं कि 350 से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ चुके हैं मेरे साथ काम करके, अपने परिवार को चलाते हैं इसी फोर्सेज के माध्यम से। इसी फोर्सेज के माध्यम से उन्होंने अपना कर्जा तोड़ा, मैंने भी अपना कर्जा तोड़ा। मैंने भी सिस्टर के लिए पैसे शादी के लिए दिए, और बहुत सारी चीजें फोर्सेज ने किया मात्र इस 14 महीने के दौरान। मैं बोलूं अगर ये फोर्सेज ना होता तो शायद मैं अपनी जीवन में कभी भी कर्जा ना तोड़ पाता, कभी भी अपनी परेशानियों से ऊपर ना उठ पाता। ये फोर्सेज ही है, ये टीम ग्लोबल ही है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। और इसी अंदर से मजबूत बनने के कारण हम अपने आप को नेटवर्क इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े खिलाड़ी हम तब साबित होंगे जब हम अपने नीचे में काम करने वाले जो लीडर हैं उनको पैसा कमा देंगे। अगर वो हमारे लोग पैसा कमा गए तो हम लोग जीवन भर पैसा बना लेंगे। अब बात आता है कि समस्याएं कॉलिंग करेंगे, अप्रोचिंग करेंगे, तो स्टार्टिंग में समस्या तो आनी है भाई, मन को टटोलना तो होगा ही। बहुत सारी चीजें समस्या आती